आज हम बात करेंगे गिलोय पे, जिसको कि कई बीमारियों में रामबाण भी कहा जाता है। अमृता से इसे इसलिए कहा गया क्योंकि हिंदू माइथोलॉजिकल में इसका रेफरेंस है एज ऐसा द्रव्य जिसे हमारे ऋषि मुनि यूज़ करते थे आरोग्यता का वरदान पाने के लिए, यानी हर रोगों से दूर रहने के लिए। कोरोना काल में एक पक्ष इसे रामबाण कह रहा था और दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि ये लीवर पर प्रभाव डालता है या लीवर को खराब करता है। आप इस पर क्या कहेंगे? गिलोय और गिडुची पे एज सच कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है एक सर्टेन डोज में जहाँ पे ये साबित हुआ हो कि वो नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य दीक्षा महाजन जी। वैद्य दीक्षा महाजन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पटियाला में एज एन इंटर्न काम कर रहे हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात करेंगे गिलोय पे, जिसको कि कई बीमारियों में रामबाण भी कहा जाता है। एज अ वैद्य, आप गिलोय के बारे में क्या कहना चाहेंगी? गिलोय जिसे आम लोग गुडुची, अमृता इन सभी नामों से जानते होंगे, उसे साइंटिफिकली कहा जाता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जो कि फैमिली मेनिस्पर्मिएसी को बिलोंग करता है। अब इसके नामों के इसके काफ़ी मतलब थे, जैसे कि गिलोय, गुडुची, अमृता से इसे इसलिए कहा गया क्योंकि हिंदू माइथोलॉजिकल में इसका रेफरेंस है एज ऐसा द्रव्य जिसे हमारे ऋषि मुनि यूज़ करते थे आरोग्यता का वरदान पाने के लिए, यानी हर रोगों से दूर रहने के लिए। गिलोय के क्या फायदे हैं? जितने भी आज तक इस पे रिसर्च की गई है, जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी बॉडी के अंदर जितनी भी सोजिश होती है उसको कम करने में ये काफ़ी लाभदायक पाया गया है। उसके अलावा ये एंटी स्पाज्मोडिक भी है, यानी कि बॉडी में कोई ऐसी दर्द जिससे जो मरोड़ की वजह से होती है उसमें भी ये काफ़ी लाभदायक पाया गया है। उसके अलावा ये स्किन डिजीज़, स्किन एलर्जी और भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट कहा गया है, यानी कि जो लिवर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि कोविड यानी कोरोना काल में देखा गया था, काफ़ी लोगों ने इसको एज काढ़ा के रूप में यूज़ किया, जिससे उनका फीवर, उनको हाइपरपायरेक्सिया को, जिसमें इसने काफ़ी अपने आप को प्रूव किया एज अ गुड एजेंट। कोरोना काल में एक पक्ष इसे रामबाण कह रहा था और दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि ये लीवर पर प्रभाव डालता है या लीवर को खराब करता है। आप इस पर क्या कहेंगे? तो पबमेड पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ आफ्टर कोविड, जब केसेस सामने आ रहे थे कि जिन लोगों ने गिलोय यूज़ किया था उनके लिवर पर उसने काफ़ी बुरा असर किया है, जहाँ तक कि उससे काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। बट जब वो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि उन लोगों ने क्या एक्चुअली टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसे हम गिलोय आयुर्वेद में जो हमारी एक औषध है उसे कंसिडर करते हैं, या उसकी अलग वैरायटीज़। टीनोस्पोरा की और भी 2 वैरायटीज़ हैं, जो कि है टीनोस्पोरा क्रिस्पा एंड टीनोस्पोरा साइनेंसिस। अब इसमें ये जो दोनों हैं, ये दोनों की डोज, क्रिस्पा और साइनेंसिस की डोज वेरी करे अगर, तो इन दोनों पे रिसर्च है कि ये दोनों हिपैटो डैमेज कर सकते हैं, हिपैटिक डैमेज कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन गिलोय और गिडुची पे एज सच कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है एक सर्टेन डोज में जहाँ पे ये साबित हुआ हो कि वो एक लिवर डैमेजिंग एजेंट है। एक आम इंसान गिलोय को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है? अब जो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, टीनोस्पोरा क्रिस्पा है, टीनोस्पोरा साइनेंसिस है, इनकी इमेजेस आ जाएंगी। बट अब इनमें अगर हमने नॉर्मली देखना हो तो एक तो ये है कि जो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जिसे हम गिलोय जानते हैं, इसकी जो स्टेम है वो ब्राउन कलर की होगी और उस पर थोड़े कांटे कांटे होंगे। लेकिन जो साइनेंसिस और क्रिस्पा है, इनकी स्टेम ग्रीन कलर की होगी और इनमें कांटे कंपैरेटिवली कम होंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इनके पत्तों की बात करें तो जो इनके लीव्स हैं, तीनों के ही हार्ट शेप लीव्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस आता है उनके नोच पे, जो बेस पे होती है, तो उनसे हम इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। गिलोय को कब, कैसा, कितना लेना चाहिए? गिलोय बी इट अ हर्बल मेडिसिन, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, एक हर्बल मेडिसिन है, लेकिन फिर भी एक मेडिसिन है। तो बीइंग एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, मैं कभी भी किसी को एक सर्टेन डोज कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि वो खुद से वो चीज़ लें। हमेशा इसके लिए अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि इस पे आपका कोई भी दुष्प्रभाव ना हो। बुखार आने पर अक्सर लोग काढ़ा बनाकर पी लेते हैं, वो कितना ठीक है? वो अगर आपको पहचान है कि आपने
गिलोय ही यूज़ किया है, जो हम कह रहे हैं टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। उसके बाद आप उसको अगर उसका काढ़ा बनाकर बुखार में यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे सेफ़ ऑप्शन ये रहेगा कि आप उसके 2 चम्मच पाउडर, जो उसकी स्टेम है, उसको पाउडर फॉर्म में कर लें, या टैबलेट्स आती हैं गिलोय घनवटी नाम से, उनको 4 टैबलेट्स या ऐसे यूज़ करके अपना उससे 16 गुना पानी डालकर उसको आपने रिड्यूस करना है 1/4, यानी कि जब वो 1/4 रह जाएगा उसका काढ़ा यूज़ करना है। पर मेक श्योर कि जब आप काढ़ा बना रहे हैं तो आपने उसको कवर नहीं किया, यानी लिड नहीं लगाया, उसको खुला रखना है। ये एक प्रॉपर प्रोसेस रहेगा काढ़ा बनाने के लिए। वैद्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।